जन्म सिंधु पुनि बंधु बिसु दिन मलिन सकुलंक सिए मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। घटाई बढ़ाई बिरहिन दुखदाई घटाई बढ़ाई बिरहिन दुखदाई ग्रसाई राव निजी संधि पाई कोक शोक पद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। वैदेही मुखी पट तर दीन है होई दोख बड़ अनुचित कीने सिए मुख छवि विधि ब्याज बखानी सिए मुख छवि विधि ब्याज बखानी गुर पही चले निशा बढ़ जानी करि मुनि चरण सरोज प्रणाम आयसु पाई कीन विश्राम। बोलिए रजराम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भैया जैसा कि पिछली कथा में मैंने कहा कि जब चंद्रमा जी दिख जाते हैं और सोते हैं तो बड़ा सुंदर है। हे लखन जी भैया जरा देख तो चंद्रमा को कितनी अच्छी लग रही है, जैसे जानकी जी का मुंह। फिर कहते हैं अच्छा मेरी जानकी जी तो इनसे भी ज्यादा सुंदर है। अब मेरी की भावना इसलिए भैया देखो प्रेम बड़ा प्रबल होता है भाई, प्रेम बड़ा प्रबल होता है। अगर मानसिक प्रेम हो गया तो ये बहुत ज्यादा जो है विचलित कर देता है मन को। इसलिए भगवान इस समय संध्या बंदन तो करने गए हैं, अब मन लगता नहीं है, ना प्राणायाम कर पा रहे हैं, न गायत्री जप कर पा रहे हैं। उधर चांद को देखते हैं, फिर अपने आप को देखते हैं, फिर चांद को देखते हैं, फिर अपने आप को देखते हैं। अब उसमें है परेशान। तो अब क्या करें कि कैसे भी, अब जैसे मान लीजिए कहते नहीं कि कोई एक कहावत है नहीं भैया कि अंगूर खाने ना मिले तो कह दो ये खट्टे हैं। भाई उस समय नहीं मिला, हालांकि भगवान यहाँ पर ये लागू नहीं होगा, सीता माता तो भगवान के लिए ही बनी है, वो तो सही है। लेकिन अब उस समय पर्टिकुलर उस मोमेंट में क्या करें, वो अब अपने मन को तो वहां से हटाना पड़ेगा। अब मन हटाने के लिए क्या कहते हैं कि जन्म सिंधु पुण्य बंधु बिस दिन मलिन सकुलंक सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो बेचारा। ये गरीब आदमी है चंद्रमा है, ये इसका बताओ जन्म जो है समुद्र से हुआ है और फिर इसके भाई जो है विष है भाई इसका विष है, मलिन है, सकलों को इसको कलंक लगा है। भाई देखिए ऐसा है, सिंधु क्या है, एक जड़ है। गगन समीर अनल जल धरनी इनके नाथ साज जड़ करनी, जड़ से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है। अब इस कथन का तात्पर्य हुआ कि कारण का गुण कार्य में आ जाता है, अथवा चंद्रमा इस समुद्र से उत्पन्न हुआ ऐसा कह सकते हैं। अब इससे सीता जी के मुख की उपमा हम नहीं कर सकते ना। जब ऐसा उत्पन्न हो कि जैसा आगे कवि ने कहा, जौ छवि सुधा पयोनिध होई परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रज मंदर सिंगारू बथे पान पंकज निज मारू। और यही विध उपजय चंद जब सुंदरता सुख मूल
तदपि सकोच समेत कभी कहाँ सिए मुख तूल। अब बात यहां तक आ गई, अब क्या होगा है? तो कहते हैं कि सिंधु क्या है भैया, खारा है, ये तो इसका दोष है, और उस दोष है कि सिंधु खारा। फिर बंधु इसका क्या है भैया, इसका विश्व है, विश्व है, बंधु विश्व है, ये संघ है, इसके साथ रहता है। और दिन मलिन सकुलंक यानी घटता बढ़ता रहता है इसका शरीर। और बिरहीन का दुखदाई भी है, और ये कोक शोक पद पंकज द्रोही भी है, इसका ये स्वभाव है। किसका, चंद्रमा का। 4 प्रकार से दोष लगाते हैं भगवान। फिर कहते हैं बापुरो। अब बापुरो का भाव है कि शोभा से रंग है, न कुल से शोभा पाता है, न साथ से शोभा पाता है, न शरीर से शोभा, न इसका स्वभाव से ही शोभा है। सब प्रकार से ये बापुरो है, यानी हीन है, रंग है। अच्छा, माना जाए अगर ध्यान से तो 4 प्रकार की योग्यता भैया उत्तम बताई जाती है? और अयोग्यता से उसकी अधमता मानी जाती है। अब बंधु विष कहा तो आप भी जानते हैं कि कालकूट भी तो समुद्र से ही निकला था, और चंद्रमा भी। इस तरह दोनों भाई भाई हुए कि नहीं, बताइए। अब चंद्रमा पर गुरु के द्रोह का भी जो है आरोप है, गुरु पत्नी गमन इत्यादि कलंक भी उस पर हैं। शरीर तो उसका हमेशा क्षय रोगग्रस्त है, शापित है। अच्छा, चंद्रमा का पिता जड़ है, यानी समुद्र जो उनको डुबाने वाला है। अब इसकी तुलना भला जानकी से कैसे हो सकती है? अब जहां, अब बताइए, बात आई जब श्री जानकी की, तो उनके पिता राजा जनक हैं कि नहीं, जो स्वयं एक ज्ञानी है, विद्वान है, दूसरों को तार देने वाले हैं। जबकि चंद्रमा का बंधु जो है विष है, जो मारने वाला है। अब जानकी के बंधु गुणशील रूप निधान लक्ष्मी निधि जी हैं, जबकि चंद्रमा दिन में प्रकाश रहित है। दिन में उसको भैया चंद्रमा चाहे जितना बड़ा बड़ा दिखे, कभी कभी दिखता है ना, तो जैसे मान लीजिए इधर सूर्य डूबने वाला हुआ तो उधर चंद्रमा निकला हुआ, लेकिन प्रकाश रहित होता है, उसमें प्रकाश होता ही नहीं। जब सूर्य अस्त हो जाता है तभी आप चंद्रमा का प्रकाश बिलोक पाते हैं। अब जानकी जी दिन रात एक रस रहती हैं, यानी उनका प्रकाश घटता ही नहीं है। तो बापुरो रंग हुआ चंद्रमा। कहने का भाव ये हुआ कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा इसका साहबी थोड़ी ही, अर्थात 2.25 दिन की ही होती है। चंद्रमा को प्रकाश सूर्य से मिलता है, रात्रि में ही उसका प्रकाश रहता है, और सीता जी का प्रकाश तो दिन में भी रहता है और रात में। जैसा कि तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि करत प्रकाश फिरें फुलवाई, यानी अपना प्रकाश करते फुलवाई भर में फिर रही हैं। अब चंद्रमा कलंकित है, जबकि जनक नंदिनी जी सदा निष्कलंक है। जैसा कहा है तुलसीदास जी ने कि उमा रमा ब्रह्माद बंदिता जगदम्बा संतत मनिंदिता, कहा है नहीं। तो उनकी कीर्ति भी पवित्र है। किसकी? माता जनकी जी की। जित सुरसर कीरत सरितोरी गमन कीन विद अंड करोरी, है ना। तो अच्छा, एक बात और है चंद्रमा में कि अमावस्या को एक ही कला रहती है इसकी, और वो अभी सूर्य में लुप्त हो जाती है, जबकि श्री किशोरी जी की मुख सदा एक रस शोभित रहता है। तो ये चंद्रमा में जो कलंकित बात आई है, उसकी तुलना तब हम किससे, जानकी जी से नहीं कर सकते, जनक नंदनी से। इसके बाद भगवान कहते हैं, ये भैया लक्ष्मण, चंद्रमा में और बहुत बड़ा बड़ा गुण है। भगवान धीरे से मुस्कुरा देते हैं लखनलाल जी, क्योंकि कुछ बोलते नहीं है। भैया की दशा देखते हैं कि भैया तो अब सीता जी के प्रेम में व्याकुल है। इसमें मेरा बोलना ठीक नहीं, क्योंकि अगर जो है सीता जी का ये वर्णन करते हैं तो वो तो हमारी मातृभाव हुई, मेरी माँ हुई, और माँ के बारे में बोलना तो हमसे भैया ना 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 ना। फिर कहते हैं श्री राम जी की घटे बड़े बिरहिन दुखदाई ग्रसय राहु निज संदेह पाई। ये जब देखो 15 दिन घटता है, फिर 15 दिन कला कला बढ़ता है, और जब बढ़ता है तो क्या कहते हैं, जब अमावस्या उसके पूर्णिमा की रात होने वाली होती है, जब वो बड़ा बड़ा सुंदर सा दिखता है, तो संधि मतलब थोड़ा सा मौका पा करके जो है इस पर राहु भी ग्रसित इसको कर लेता है ना। जब थोड़ा अवकाश, संधि का मतलब अवकाश हुआ, अवसर हुआ, तो पूर्णिमा और प्रतिपदा के जो प्रतिपदा होती है ना, पूर्णिमा और प्रतिपदा, इसके बीच जो संधि मेल व बीच का स्थान है, उसी में तो ग्रहण लगता है। तो कहते हैं कि घटता है, बढ़ता है, वियोगिनी है, बिरहणी को दुख देता है, और राहु अपनी संधि में पाकर इसको खा भी लेता है। फिर जो चक्रवाक है उसको ये शोक देने वाला है, और कमल जो है वो शत्रु है उसका, ये कमल का शत्रु है, क्योंकि अगर खूब खिलता है तो कमल बेचारे मुरझा जाते हैं। तो हे चंद्रमा, कहते हैं हे चंद्र, तुझमें बहुत अवगुण है, मैं अपनी श्री जानकी जी की तुलना तुझसे तो कर ही नहीं सकता। अच्छा, एक बात यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो तुलसीदास जी ने जो लिखा है ना भैया बाबा ने,
गजब का भैया अलंकार डाला है इसमें, गजब का भाई। अगर आप सही से, अगर आप एक रामायण और मानस विश्लेषक हैं, कथावाचक हैं, तो इन छोटी छोटी बातों को भी आप जो है श्रोताओं तक पहुंचाइए। क्योंकि देखिए, अगर आप अच्छे वक्ता हैं तो ये आपको बताना चाहिए कि देखिए इसमें भाव और प्रभाव भगवान श्री राम जी के जो रासलीला और रस का वर्णन हम करते हैं जनक नंदिनी जी के सापेक्ष में, तो अब देखिए इसमें तुलसीदास जी के लेखनी का कितना प्रभाव है। यानी निर्जीव को सजीव तो सभी कब बांध देते हैं, परंतु भाव का वह चढ़ाव दिखा देना कि जिससे वह स्वाभाविक बन जाए, तुलसीदास जी की ही विशेषता कहते हैं। बोलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। अब देखिए, यहां देखिए प्रेम में यह जान पड़ता है कि मानो चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी करने, ये तो विशेष तैयारी से निकला है यहाँ पर। और राम का प्रेमी हृदय है, ऐसा समझ रहा है, इसी से तो दोषों की धारा बांध देते हैं प्रभु। और अंत में चंद्रमा को संबोधन करके, अवगुण बहुत चंद्रमा, हे चंद्रमा तू सुधर जा, तू सीता जी की बराबरी कर ही नहीं सकता, तेरे अंदर तो बहुत ही अवगुण है, ऐसे कहते हैं भैया। दुखाने देखिए कितना भाव है कि सीए मुख सरिस कहना ठीक नहीं समझते चंद्रमा को वहां पर, और कितने ही दोष गिना डालते हैं। मैं आपको यहां बताऊं, अगर इस प्रकरण को ध्यान से देखा जाए तो प्रेम बराबर का पक रहा है, उधर जनक नंदिनी में और इधर सियाराम में, सीता जी में, आई मीन श्री राम जी में। संध्या में भी प्रेमिका का ही याद है, वियोग में ही स्मरणानंद है प्रभु को, वियोग में भी वो स्मरण करके आनंद ले रहे हैं। घटना दोष है, इससे पहले घटे कहते हैं, फिर बढ़े कहते हैं, घटता बढ़ता एक रस कभी नहीं रहता, सदा विषमावस्था बनी रहती है, विरहीन को दुख देता है। कितनी दोष भगवान गिनाते हैं, है ना। तो इसका कारण क्या था कि इस प्रकार अगर चंद्रमा से उसकी तुलना की जाए और वैदेही की तुलना चंद्रमा से करें तो चंद्रमा का उस पर फिर बैठता ही नहीं है कि नहीं। तो आते हैं, 2 लाइन भजन सुनते हैं पहले। राम की कथा है परमानंद, सावधान है भक्त जनों अब, सावधान है भक्त जनों अब, खोलो मुट्ठी बंद, राम की कथा है परमानंद। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, सुतदारायर लक्ष्मी, पापियों के गृह होई। तुलसीदास ने कैसी दीदी बनाया लौकिक बंद, राम की कथा है परमानंद। राम की कथा है परमानंद, कथा है परमानंद, राम की कथा है परमानंद, राम की कथा है परमानंद। और इस प्रकार आप देखते हैं कि सीता जी के मुख की तुलना में चंद्रमा की से जब तुलना करते हैं तो चंद्रमा में बहुत सारे अवगुण निकाल देते हैं हमारे राघवेंद्र सरकार जी। अच्छा, ध्यान से अगर हम बात ये करें तो एक पौराणिक कथा भी है चंद्रमा के। आपको तो पता है दक्ष प्रजापति की कन्याओं में से 27 का विवाह तो चंद्रमा के साथ हुआ था भैया, और उन सबकी नक्षत्र संज्ञा थी। चंद्रमा के साथ जो नक्षत्रों का योग होता है उसकी गणना के लिए वह 27 रूपों में प्रकट हुई थी। इनमें से रोहिणी जो बहुत ज्यादा सुंदर थी, इनसे चंद्रमा बहुत प्रेम करते थे भैया,
जबकि अन्य नक्षत्र नाम वाली स्त्रियों से वो प्रेम ऑटोमेटिक उनका कम था। लिहाजा एक दिन उन्होंने दक्ष से शिकायत कर दी अपने पिताजी से, और तब दक्ष ने क्या किया, चंद्रमा को बुलाया, बुलाकर खूब डांट फटकार लगाई कि भाई तेरे को 27 जो है लड़कियां मैंने दी हैं, और 27 के कम से कम 27 तरह का तो व्यवहार ना कर, एक समरस बनकर रहे। उस समय तो ये मुंडी हिला दी, हाँ ठीक है और ऐसा कह के चले आए। लेकिन फिर भी इनका जो है रोहिणी के प्रति भैया अधिकाधिक प्रेम बढ़ता ही गया, घटा नहीं। तब शेष बहनों ने पुनः पिता से शिकायत की। दक्षिण ने पुनः चंद्रमा को बुलाया, फिर डांटा और कहा देख भाई, अब की बार यदि तुम ना माने तो अब तुम जान लो कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। परंतु चंद्रमा तो चंद्रमा, उसको अपने रूप पर घमंड, उधर उसकी सुंदर सी पत्नी रोहिणी, उसने उनकी आज्ञा का कोई पालन नहीं किया। तब दक्षिण ने क्रोध में आकर उन्हें कहा कि यक्षमा बनाई, यक्षमा की सृष्टि कर दी और यक्षमा चंद्रमा के शरीर में प्रविष्ट हो गया। इस रोग से चंद्रमा की प्रभा नष्ट हो गई। अब अगर चंद्रमा की प्रभा नष्ट होती है भैया, तो अन्न औषधियां इनका भी उपजना बंद हो जाता है, ऐसा होता ही नहीं। और जो उपजती भी हैं तो उनमें स्वाद नहीं होता, रस नहीं होता, शक्तिवर्धक नहीं होती, सारी प्रजा का नाश होने लगा धीरे धीरे। तब देवताओं ने चंद्रमा से क्षीण होने का कारण पूछा। चंद्रमा ने अपनी बात बता दी। फिर उन्हें कहा कि भैया अब ऐसा करिए, आप ही लोग जाइए, दक्ष से कहिए कि इसके सांप का उपाय क्या किया जाए कि जिससे इसका सांप का प्रभाव कम हो जाए या ये समूल नष्ट हो जाए। दक्ष ने कहा कि यदि चंद्रमा अपने सब स्त्रियों के साथ समान बर्ताव करे तो सरस्वती के उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करने से ये पुनः पुष्ट हो जाएंगे। फिर ये 15 दिनों तक बराबर क्षीण होते जाएंगे और 15 दिनों तक बढ़ते रहेंगे। पश्चिम समुद्र के तट पर जहां सरस्वती सागर संगम है, जाकर ये भगवान शंकर की आराधना करें और इससे इनकी खोई हुई कांति ने मिल जाएगी। सोम ने यानी अमावस्या को प्रभाव क्षेत्र में स्नान किया भैया, और उसके बाद इनका जो है शरीर पुष्ट हुआ। लेकिन जो कृष्ण पक्ष में देवता चंद्रमा की हर एक कला का पान कर लेते हैं, इसलिए वो घटता जाता है, ऐसा महाभारत के शैल पर्व में आया है। तो वैदेही मुख पटतर दीने, कोई दोष बड़ अनुचित कीने, सिय मुख छविद ब्याज बखानी, गुरु पै चले निशा बढ़ जानी। और इस प्रकार तमाम सारे दोष गुण लगा करके जो है चंद्रमा पर अपने मन को तसल्ली दे करके भगवान जो है गुरु जी के पास जाते हैं। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष उपाय कीन विसाना। फिर जो है वहां पर गुरु जी का जो है प्रणाम करते हैं गुरु जी को, और उनकी आज्ञा लेकर के फिर विश्राम को जाते हैं। आज हम अपनी कथा यहीं समाप्त करते हैं। अगला प्रसंग हम आपको अगले कथा में सुनाएंगे। जय श्री राम।